देश के एक बड़े नेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। 72 वर्ष की आयु में उन्होंने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। सीताराम येचुरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। पिछले कुछ समय से वे सांस संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 23 दिन के इलाज के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। उसके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन उनको नहीं बचाया जा सका। लेफ्ट के इस बड़े नेता के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक प्रकट किया है। पीएम मोदी ने अपनी संवेदना प्रकट करते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें वे लिखते हैं, श्री सीताराम येचुरी जी के निधन से दुखी हुआ। वह वामपंथ के अग्रणी प्रकाश थे और राजनीतिक स्पेक्ट्रम से जुड़ने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक प्रभावी सांसद के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी के निधन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वे मेरे बहुत अजीज दोस्त थे कि हिंदुस्तान एक ऐसे नेता से महरूम हो गया जो बेटोक बात करता था। मेरे बहुत अजीज दोस्त थे और हिंदुस्तान आज महरूम हो गया एक ऐसे लीडर से जो बेटोक बात करता था और वतन को और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने की कोशिश करता था। हर वक्त कोशिश ये थी उसकी कि ये वतन हम सबका है, कोई भी मज़हब आपका हो, कोई ज़बान आपकी हो, कि इसको इसी तरह कायम रखा जाए जैसे जब आज़ादी मिली हमें, और लड़ते रहे। ये फाइटर था, हर चीज़ में आगे था। मगर फिर अल्लाह के सामने कौन कुछ कर सकता है। हर एक को इस वतन से जाना है, दुनिया से जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए वहीं से हो और वापस उसी के पास जाना है। इसने क्या क्या लड़ाइयाँ नहीं लड़ी हमारे लिए, इस रियासत के लिए, और आज ये यकीन नहीं आता मुझे कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। उम्र ही क्या थी, 72 साल की। अभी बहुत काम करना था इसने, मगर अल्लाह ने वक्त नहीं दिया। मैं इनके साथ, इनकी अहलिया के साथ और इनकी जमात के साथ, सीपीएम, इस गम में शरीक हूँ। और हम सब जो मेरी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबको आज सबसे बड़ा दुख है। सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने भी सीताराम येचुरी के गुजर जाने पर दुख प्रकट किया है। I just heard the very sad news of the passing away of my dear friend Sitaram Yechuri. He was a personal friend. We traveled a long way together. We were at idem on many issues. और मेरे साथ वो पार्लियामेंट में रहे 2005 से लेकर 2014 तक। 2 टर्म वो पार्लियामेंट में रहे और मुझे याद है कि कई मामलों में हम बातचीत करते थे, इकट्ठी बातचीत करते थे, कोशिश करते थे सुलझाने की बात। कोई भी अगर मसला सामने आता था, खास तौर पे जब न्यूक्लियर डील में एक कमेटी बैठी तो उसमें मैं भी शामिल था और सीताराम जी भी थे और प्रणब मुखर्जी भी थे, तो अक्सर मैं ही बाइट देता था अपनी ओर से और उनके साथ हम इकट्ठा चले और उनकी सहायता के साथ हम आगे बढ़े और हमारी न्यूक्लियर डील। हमारे साथ वो रहे, यूपीए 1 में रहे और मतभेद भी हुए, लेकिन सीताराम जी ऐसे एक शख्स थे कि कभी वो गुस्सा नहीं करते थे किसी बात पे और हमेशा बातचीत, कहते थे बातचीत से मसले सुलझाते हैं। मेरे ही अल्मा मेटर सेंट स्टीवेंस में रहे, जीएन यूनिवर्सिटी में रहे और मैं आपको बताऊं कि जब वो उठ के पार्लियामेंट में बोलते थे तो लोग उनको पिन ड्रॉप साइलेंस में सुनते थे।
he mesmerized us with his interventions in debates. He had in-depth knowledge of issues that are confronting this country. And जो भी कहें, हिंदुस्तान में आपको थोड़े ही ऐसे शख्स मिलेंगे जिनके रग रग में सेक्युलरिज्म बहता हो. And that is what Sitaram Yechuri was. It's a loss for me, it's a loss, a great loss to the nation. He was a great son of India. And जो भी हम कहें लेफ्ट पार्टीज के बारे में, बात तो यह है कि वो हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहते.